सुप्रभात। इंद्रियों के गुलाम मत बनो, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। इंद्रियों के गुलाम मत बनो। मन से राग द्वेष को निकालकर अनासक्त भाव से इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करना चाहिए, न कि राग द्वेष युक्त होकर तथा इंद्रियों के गुलाम बनकर। इंद्रियों को गुलाम बनाकर उनसे काम लो, उनके गुलाम बनकर कहने में मत चलो। जीवन बहुत थोड़ा है, सबसे प्रेम पूर्वक हिल मिलकर चलो, सबसे बर्ताव करो, अमृत का विस्तार कर जाओ, विष की बूंद भी कहीं न डालो। तुम्हारा प्रेम पूर्वक व्यवहार अमृत है और द्वेषपूर्ण व्यवहार ही विष है। घंटे भर के लिए भी कोई आदमी तुमसे मिले तो अपने प्रेम पूर्ण सरल व्यवहार से उनके हृदय में अमृत भर दो। सावधान रहो, तुम्हारे पास से कोई विष न ले जाए। हृदय से विष को सर्वथा निकाल कर अमृत भर लो और पद पद पर वही अमृत वितरण करो। वर्ण जाति विद्या धन या पद में बड़े हो इसलिए अपने को बड़ा मत समझो। याद रखो, सब में एक राम ही रम रहा है। छोटा बड़ा व्यवहार है, ना कि आत्मा। व्यवहार में एक प्रकार की समता असंभव और हानिकारक है। व्यवहार में आवश्यकता अनुसार विषमता रखते हुए भी मन में समता रखो। आत्मा रूप से सबको एक सा समझो। किसी को अपने से छोटा समझकर उससे घृणा ना करो, ना अपने में बड़प्पन का अभिमान ही आने दो। बड़ा वही है जो अपने को सबसे छोटा मानता है। ये मंत्र सदा स्मरण रखो। ईश्वर सदा सर्वदा तुम्हारे साथ है, इस बात को कभी ना भूलो। ईश्वर का साथ जानने का भाव तुम्हें निर्भय और निष्पाप बनाने में बड़ा मददगार होगा। सचमुच ही ईश्वर सदा सबके साथ है। ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करो और उस विश्वास को बढ़ाओ। जिस दिन ईश्वर की सत्ता का पूर्ण निश्चय हो जाएगा, उसी दिन तुम पाप रहे तो ईश्वर के सम्मुख हुए बिना नहीं रह सकोगे। तो अपने को सदा बलवान, निरोग, शक्ति संपन्न और पवित्र बनाओ। ऐसा बनाने के लिए यह निश्चय करना होगा कि मैं वास्तव में ऐसा ही हूं। असल में बात भी यही है, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा सदा ही बलवान, निरोग, शक्ति संपन्न और पवित्र है। देह को मैं मानकर कभी अपने को बलवान, निरोग, शक्ति संपन्न और पवित्र मत समझो। जो समझोगे तो झूठा अभिमान बढ़ेगा, क्योंकि देह में ये गुण है ही नहीं। देहाभिमान ही पाप है और यही सबसे बड़ी भूल है। तो या तो अपने को ईश्वर का पवित्र अभिन्न अंश आत्मा मानो, या उस प्राणेश्वर प्रभु का दास मानो। तो आत्मा तो पवित्र और बलवान है ही। प्रभुदास भी स्वामी की सत्ता से, मालिक के बल से, मालिक के समान ही पवित्र और बलवान बन जाता है। तो ईश्वर की कभी सीमा न बांधो। वो अनिर्वचनीय है, साकार भी है और निराकार भी है तथा दोनों से विलक्षण भी है। भक्त उसे जिस भाव से मानता है वो उसी भाव में प्रत्यक्ष है। यही तो ईश्वरत्व है। तो ईश्वर का स्वरूप या सृष्टि रचना के सिद्धांत का निर्णय करने के बखेड़े में ना पड़कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किसी भी एक बार को पकड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दो। जो जो आगे बढ़ोगे रहस्य आप ही खुलता जाएगा।
चलना शुरू न कर व्यर्थ ही निर्णय में लगे रहोगे तो किसी न किसी मत के आग्रही बनकर जीवन की लड़ाई झगड़े में ही व्यर्थ हो जाओगे। तत्व की प्राप्ति शास्त्रार्थ से नहीं होती, गुरुदेव की सेवा और उनके बतलाए हुए मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चलने से होती है। भोगों से वैराग्य करो। वैराग्य के लिए 4 बातें आवश्यक हैं: जगत में रमणीयता, सुख, स्नेह और सत्ता का त्याग। परमात्मा में राग करो, उसमें 4 बातें पूर्ण हैं, इनका अनुभव करो। कुसंग से सदा बचना चाहिए और सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। विषयी पुरुषों का संग तो बहुत ही हानिकारक है। चेतन की तो बात ही क्या है। मन को लुभाने वाली और इंद्रियों को आकर्षित करने वाली भोग्य वस्तुओं का संग त्याज्य है, त्याग दो उसे। ईश्वर के विरोध की बात कभी भूलकर भी नहीं कहनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। ये सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए मन से राग द्वेष को निकालकर अनासक्त भाव से इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करना चाहिए, ना कि राग द्वेष युक्त होकर तथा इंद्रियों के गुलाम बनकर। इंद्रियों को गुलाम बनाकर उनसे काम लो, उनके गुलाम बनकर कहने में मत चलो। क्योंकि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां अगर आपके हिसाब से चल रही हैं तो परमात्मा प्राप्ति के रास्ते में कोई विघ्न नहीं आएगा और गुरुदेव के दया कृपा से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।